एस्तेर अध्याय 1। ये उन दिनों की बात है जब राजा अहश्वेरोश हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक 127 जिलों पर राज कर रहा था। उस वक्त वो शूशन नाम के किले से राज कर रहा था। अपने राज के तीसरे साल में उसने अपने सभी हाकिमों और सेवकों के लिए एक शाही दावत रखी। फारस और मादय के सेनापति, बड़े बड़े अधिकारी और सभी जिलों के राज्यपाल उसके सामने आए। राजा उन्हें 180 दिन तक अपने राज्य की सारी दौलत, ताकत और शानो शौकत दिखाता रहा। इन दिनों के पूरे होने पर शूशन नाम के किले में छोटे बड़े जितने भी लोग हाजिर थे, उन सबके लिए राजा ने एक दावत रखी जो 7 दिन तक चली। ये दावत राजा के महल के आंगन में रखी गई। पूरा आंगन मलमल के कपड़े, बढ़िया सूत और नीले रंग के पर्दों से सजा था। पर्दों पर सूती फीते लगे थे और इन फीतों को बैजनी रंग की ऊनी रस्सी में पिरोया गया था। ये रस्सी संगमरमर के खंभों पर जड़े चांदी के छल्लों से बंधी थी। फर्श नील लोहित पत्थरों, सफेद और काले संगमरमर और मोतियों से जड़ा था और उस पर सोने चांदी के दीवान रखे थे। मेहमानों को सोने के प्यालों में दाख मदिरा पेश की गई। हर प्याला अपने आप में अनोखा था। दाख मदिरा पानी की तरह बह रही थी। इतनी दाख मदिरा सिर्फ राजा ही दे सकता था। दस्तूर के मुताबिक शराब पी जा रही थी, लेकिन कोई किसी को पीने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, क्योंकि राजा ने महल के अधिकारियों को हुक्म दिया था कि हर मेहमान को यह छूट दी जाए कि वो अपने हिसाब से पिए। रानी वश्ती ने भी राजा अहश्वेरोश के शाही भवन में औरतों के लिए एक दावत रखी थी। 7वें दिन जब राजा दाख मदिरा पीकर बहुत खुश था, तो उसने अपने 7 दरबारियों को, यानी महूमान, बिजता, हरबोना, बिकता, अबगता, जेतेर और करकस को एक हुक्म दिया। ये दरबारी राजा की सेवा के लिए हर वक्त उसके सामने हाजिर रहते थे। राजा ने उन्हें ये कहकर रानी वश्ती के पास भेजा कि रानी अपनी शाही ओढ़नी पहनकर राजा के सामने आए, ताकि सब लोग और हाकिम उसकी खूबसूरती निहार सके। रानी सचमुच बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो राजा के सामने आने से इनकार करती रही और उसने राजा का हुक्म नहीं माना जो दरबारी लाए थे। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसका खून खौल उठा। राजा ने अपने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह मशविरा किया, जो बीते समय में हुई इस तरह की घटनाओं की अच्छी समझ रखते थे। इस तरह राजा अपने मसले उन लोगों के सामने रखता था जो कानून और मुकदमों के अच्छे जानकार थे। इनमें से राजा के सबसे करीबी सलाहकार थे करशना, शेतार, अदमाता, तरशीश, मेरेस, मरसना और ममुकान। फारस और मादय के ये 7 हाकिम सबसे ऊंचे ओहदे पर थे और हर वक्त राजा के सामने हाजिर रहते थे। राजा ने उनसे कहा, रानी वश्ती ने राजा अहश्वेरोश का हुक्म नहीं माना जो उसके दरबारी उसके पास ले गए थे। अब बताओ, कानून के मुताबिक उसके साथ क्या किया जाए? तब ममुकान ने राजा और हाकिमों के सामने कहा, रानी वश्ती ने सिर्फ राजा अहश्वेरोश के खिलाफ अपराध नहीं किया, बल्कि सभी जिलों के हाकिमों और लोगों के खिलाफ अपराध किया है। क्योंकि कल जब यह बात सब औरतों में फैलेगी, तो वो भी अपने अपने पति को तुच्छ समझेंगी और कहेंगी, रानी वश्ती ने भी तो राजा अहश्वेरोश का हुक्म नहीं माना था और उसके सामने हाजिर नहीं हुई थी। जब फारस और मादय के हाकिमों की पत्नियों को पता चलेगा कि रानी ने क्या किया है, तो वो भी अपने पतियों से वैसे ही बात करेंगी और इस तरह वो अपने पतियों को नीचा दिखाएंगी और पतियों का क्रोध उन पर भड़क उठेगा। इसलिए अगर हुजूर को ये मंजूर हो, तो वो एक शाही फरमान निकाले कि रानी वश्ती फिर कभी राजा अहश्वेरोश के सामने न आए, और ये बात फारस और मादय के कानून में लिखी जाए ताकि उसे रद्द ना किया जा सके। और वश्ती की जगह राजा एक नई रानी चुन ले जो वश्ती से कहीं अच्छी हो। जब राजा का फरमान पूरे राज्य में सुनाया जाएगा, तो सभी औरतें अपने अपने पति की इज्जत करेंगी, फिर चाहे उनके पति किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। ममुकान की यह सलाह राजा और उसके हाकिमों को पसंद आई और राजा ने वैसा ही किया। उसने अपने सभी जिलों में उनकी भाषा और लिपि में खत भिजवाए। उसमें लिखा था
कि हर आदमी जो अपने अपने घर का मुखिया है वो अपने परिवार पर अधिकार जताए और उसके घर में वही भाषा बोली जाए जो उसके अपने लोगों की भाषा है। अध्याय 2। इस सब के बाद राजा अहश्वेरोश का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने याद किया कि वश्ती ने क्या किया था और इसके लिए उसे क्या सजा सुनाई गई थी। तब राजा के खास सेवकों ने उसे कहा, राजा के लिए सुंदर कुंवारी लड़कियां ढूंढी जाएं। राजा इस काम के लिए अपने सभी जिलों में अधिकारी ठहराए। वो खूबसूरत कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करे और उन्हें शूशन नाम के किले में औरतों के भवन में लाएं। उन्हें राजा के खोजे और औरतों के रखवाले हेगे की देखरेख में रखा जाए और खुशबूदार तेल से उनका रंग रूप निखारा जाए। उनमें से जो लड़की राजा के मन को भा जाए उसे वश्ती की जगह रानी बनाया जाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही किया। उन दिनों शूशन नाम के किले में मोर्दकै नाम का एक यहूदी आदमी था। वो याईर का बेटा था। याईर शिमी का और शिमी कीश का बेटा था जो बिन्यामीन गोत्र से था और जिसे बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से बंदी बनाकर लाया था। मोर्दकै ने अपनी चचेरी बहन हदस्सा यानी एस्तर की परवरिश की थी क्योंकि वो अनाथ थी। उसके माता पिता की मौत के बाद मोर्दकै ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। वो बहुत खूबसूरत थी और उसका रंग रूप देखते ही बनता था। जब राजा के हुक्म और उसके कानून का ऐलान किया गया और कई जवान लड़कियों को शूशन नाम के किले में इकट्ठा किया गया तो एस्तर भी वहां लाई गई और बाकी लड़कियों के साथ उसे शाही भवन में औरतों के रखवाले हेगे की निगरानी में रखा गया। हेगे को एस्तर इतनी अच्छी लगी कि उसने एस्तर पर मेहरबानी की। उसने फौरन हुक्म दिया कि एस्तर की खूबसूरती निखारने का इंतजाम किया जाए और उसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जाए। उसने शाही भवन से 7 सेविकाओं को एस्तर की सेवा के लिए ठहराया। इतना ही नहीं, उसने एस्तर और उसकी सेविकाओं को औरतों के भवन में सबसे बढ़िया जगह दी। एस्तर ने अपने लोगों या अपने रिश्तेदारों के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि मोर्दकै ने उससे कहा था कि वो किसी से कुछ न कहे। मोर्दकै हर दिन औरतों के भवन के आंगन के आसपास घूमता था ताकि एस्तर का हालचाल जान सके और ये भी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सभी लड़कियों को बारी बारी राजा अहश्वेरोश के सामने जाना था, मगर इससे पहले 12 महीने तक उनका रंग रूप निखारा गया। 6 महीने गंधरस के तेल से और अगले 6 महीने बलसा के तेल से और तरह तरह की चीजों से उनकी मालिश की गई। और जब किसी लड़की की बारी आती कि वो औरतों के भवन से शाही भवन में राजा के सामने हाजिर हो, तब वो जो कुछ मांगती उसे दिया जाता। वो शाम को भवन में जाती थी और सुबह उसे औरतों के दूसरे भवन में भेज दिया जाता। इस भवन की देखरेख राजा का खोजा शाशगज करता था, जो राजा की उप पत्नियों का रखवाला भी था। भवन से लौटने के बाद वो लड़की दोबारा राजा के सामने तब तक नहीं जा सकती थी जब तक कि राजा खुश होकर खुद उसे नहीं बुलाता था। अब अबीहैल की बेटी और मोर्दकै की चचेरी बहन एस्तर की बारी आई, जिसे मोर्दकै ने अपनी बेटी की तरह पाला था। राजा के सामने जाने के लिए लड़कियों के रखवाले खोजे हेगे ने एस्तर को जो कुछ दिया उससे ज्यादा एस्तर ने कुछ नहीं मांगा। जिसने एस्तर को देखा उन सबको वो भा गई। राजा अहश्वेरोश के राज के 7वें साल में तेबेत नाम के 10वें महीने में एस्तर को राजा के सामने उसके शाही भवन में लाया गया। राजा को एस्तर भा गई। वो उससे बहुत खुश हुआ और बाकी सभी कुंवारियों से ज्यादा एस्तर को चाहने लगा। उसने एस्तर को शाही ओढ़नी पहनाकर वश्ती की जगह अपनी रानी बना लिया। राजा ने एस्तर की शान में एक बड़ी दावत रखी और अपने सभी हाकिमों और सेवकों को बुलाया। इस मौके पर उसने ऐलान किया कि सभी जिलों के कैदियों को रिहा किया जाए। इसके अलावा वो अपनी शाही ठाट बाट के मुताबिक तोहफे देता रहा। जब सभी कुंवारियों को दूसरी बार इकट्ठा किया गया, तब मोर्दकै राजा के महल के फाटक पर बैठा हुआ था। एस्तर ने अपने रिश्तेदारों और अपने लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक जैसा मोर्दकै ने उससे कहा था। वो उसी तरह मोर्दकै की बात मानती रही जिस तरह वो उसकी देखरेख में रहकर मानती थी। उन दिनों जब मोर्दकै राजा के महल के फाटक पर बैठा करता था,
तब राजा अहश्वेरोश के दरबारियों में से दो पहरेदार बिक्तान और तेरेश गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने राजा को जान से मारने की साजिश रची। लेकिन मोर्दकै को उनकी साजिश का पता चल गया और उसने फौरन रानी एस्तर को इसकी खबर दी। तब एस्तर ने मोर्दकै की तरफ से राजा को सब कुछ बता दिया। मामले की जांच की गई और खबर पक्की निकली। बिक्तान और तेरेश को काठ पर लटका दिया गया। ये सारी बातें उस जमाने के इतिहास की किताब में राजा के सामने लिखी गई। अध्याय 3। कुछ समय बाद राजा अहश्वेरोश ने अगागी हमदाता के बेटे हमान को उसके साथी हाकिमों से ऊंचा पद दिया। महल के फाटक पर राजा के जितने भी सेवक थे वो हमान के आगे झुकते थे और गिरकर उसे प्रणाम करते थे, क्योंकि राजा का यही हुक्म था। लेकिन मोर्दकै ने हमान के आगे झुकने या गिरकर उसे प्रणाम करने से साफ इनकार कर दिया। फाटक पर बैठने वाले राजा के सेवकों ने मोर्दकै से पूछा, तू राजा का हुक्म क्यों नहीं मानता? वो हर दिन उससे यही कहते रहे, लेकिन मोर्दकै ने उनकी नहीं मानी। तब उन्होंने इस बारे में हमान को बताया। वो देखना चाहते थे कि मोर्दकै के इस व्यवहार को बर्दाश्त किया जाएगा या नहीं, क्योंकि मोर्दकै ने उन्हें बताया था कि वो एक यहूदी है। जब हमान ने देखा कि मोर्दकै उसके आगे झुकने और गिरकर उसे प्रणाम करने से इनकार कर रहा है, तो वो गुस्से से भर गया। मगर उसे सिर्फ मोर्दकै को मारकर चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसे मोर्दकै के लोगों यानी यहूदियों के बारे में भी बताया गया था। इसलिए हमान कोई ऐसा रास्ता ढूंढने लगा जिससे वो अहश्वेरोश के राज्य के सब इलाकों से यहूदियों को मिटा दे। राजा अहश्वेरोश के राज के 12वें साल के निसान नाम के पहले महीने में हमान के आगे पूर यानी चिट्ठी डाली गई, ताकि ये पता किया जा सके कि किस महीने और किस दिन उनका नाश किया जाए। चिट्ठी अदार नाम के 12वें महीने की निकली। फिर हमान ने राजा अहश्वेरोश के पास जाकर कहा, हुजूर के राज के सभी जिलों में एक ऐसी जाति के लोग फैले हुए हैं जिनके कायदे कानून बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हैं और जो राजा का कानून भी नहीं मानते। अगर उनका कुछ ना किया गया तो राजा को भारी नुकसान हो सकता है। राजा को अगर यह मंजूर हो तो उन्हें खत्म करने के लिए एक फरमान निकाला जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों को 10,000 तोड़े चांदी दूंगा कि वे इन्हें शाही खजाने में जमा करें। ये बात सुनकर राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी उतारकर अगागी हमदाता के बेटे और यहूदियों के दुश्मन हमान को दे दी। राजा ने उसे कहा, मैं उन लोगों को तेरे हवाले करता हूं और उनकी चांदी भी तुझे देता हूं। तुझे जैसा ठीक लगे उनके साथ वैसा कर। तब पहले महीने के 13वें दिन राजा के शास्त्रियों को बुलाया गया। उन्होंने राजा के सूबेदारों, अलग अलग जिलों के राज्यपालों और सभी लोगों के हाकिमों के लिए हमान के सारे आदेश लिखे। इसे हर जिले में रहने वाले लोगों की भाषा और लिपि में लिखा गया। इसे राजा अहश्वेरोश के नाम से जारी किया गया और इस पर राजा की अंगूठी से मुहर लगाई गई। यह फरमान राजा के दूतों के हाथ सभी जिलों में भेजा गया। उसमें हुक्म दिया गया था कि 12वें महीने यानी अदार महीने के 13वें दिन सभी यहूदियों को जान से मार डाला जाए। उनके जितने भी जवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें हैं, सबका नाश किया जाए, उनका वजूद मिटा दिया जाए और उनका सब कुछ लूट लिया जाए। फरमान में लिखी इन बातों को हर जिले में कानून समझकर लागू किया जाना था और लोगों में इसका ऐलान किया जाना था ताकि वो इस दिन के लिए तैयार हो जाएं। राजा के हुक्म पर उसके दूत तुरंत इस कानून को अलग अलग जिलों में ले गए और शूशन नाम के किले में रहने वालों के लिए भी यही कानून जारी हुआ। इससे शूशन शहर में हाहाकार मच गया, मगर राजा और हमान बैठकर दाख मदिरा पी रहे थे। अध्याय 4। जैसे ही मोर्दकै को इन बातों का पता चला, उसने मारे दुख के अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुद पर राख डाली। वो शहर के बीचों बीच गया और फूट फूट कर रोने लगा। इसी हाल में वो राजा के महल के फाटक पर आया, मगर वो फाटक के अंदर नहीं गया, क्योंकि किसी को भी टाट ओढ़कर अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जिस जिस जिले में राजा का हुक्म और फरमान सुनाया गया, वहां यहूदियों में बड़ा मातम छा गया।
वो रो रो कर और छाती पीट पीट कर दुख मनाने लगे और उपवास करने लगे। कई यहूदी जमीन पर टाट बिछाकर और राख डालकर उस पर लेट गए। जब एस्तर की सेविकाओं और खोजों ने आकर उसे खबर दी तो रानी बेचैन हो उठी। उसने मोर्दकै के लिए कपड़े भिजवाए ताकि वो टाट उतार कर उन्हें पहन ले, मगर मोर्दकै ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हाताक को बुलाया, जिसे राजा ने एस्तर की सेवा के लिए ठहराया था। एस्तर ने हाताक को हुक्म दिया कि वो जाकर मोर्दकै से पूछे कि ऐसा क्या हुआ है जो वो टाट ओढ़े बैठा है। तब हाताक राजा के महल के फाटक से निकलकर सामने शहर के चौक में मोर्दकै के पास गया। मोर्दकै ने हाताक को बताया कि उस पर क्या आफत टूट पड़ी है और हामान ने यहूदियों का सफाया करने के लिए शाही खजाने में कितनी रकम देने का वादा किया है। उसने हाताक को उस फरमान की नकल भी दी जो यहूदियों के विनाश के लिए शूशन में जारी किया गया था। हाताक को यह फरमान एस्तर को दिखाकर उसे सारी बातें समझानी थी। मोर्दकै ने यह हिदायत भी दी कि एस्तर सीधे राजा के सामने जाए और अपने लोगों की खातिर उससे रहम की भीख मांगे। हाताक ने लौटकर एस्तर को वो सारी बातें बताईं जो मोर्दकै ने उससे कही थी। एस्तर ने उसे वापस मोर्दकै के पास भेजा और ये बोलने के लिए कहा, राजा के सभी सेवक और उसके जिले के लोग इस कानून को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई बिन बुलाए राजा से मिलने उसके भवन के अंदर वाले आंगन में जाता है तो उसकी एक ही सजा है, मौत। वो सिर्फ तभी बच सकता है जब राजा उसके तरफ सोने का राजदंड बढ़ाए, और मुझे तो 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाया गया है। जब एस्तर का पैगाम मोर्दकै को दिया गया तो उसने एस्तर को जवाब दिया, ये मत सोच कि तू राजा के घराने से है इसलिए तू बच जाएगी और बाकी यहूदियों के साथ नहीं मारी जाएगी। अगर इस वक्त तू चुप रही तो यहूदियों को कहीं ना कहीं से मदद और छुटकारा मिल जाएगा, मगर तू और तेरे पिता का घराना नाश हो जाएगा। और क्या पता तुझे इसी दिन के लिए रानी बनाया गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकै को यह संदेश भेजा, जा और जाकर शूशन में जितने भी यहूदी हैं उन सबको इकट्ठा कर और मेरे लिए उपवास कर। 3 दिन और 3 रात कोई कुछ न खाए पिए। मैं भी अपनी सेविकाओं के साथ उपवास करूंगी और बिन बुलाए राजा के सामने जाऊंगी, जो कानून के खिलाफ है, और अगर मैं मारी गई तो यही सही। तब मोर्दकै ने जाकर वैसा ही किया जैसा एस्तर ने कहा था। अध्याय 5। तीसरे दिन एस्तर ने अपने शाही कपड़े पहने और वो अंदर वाले आंगन में आकर राजा के भवन के ठीक सामने खड़ी हो गई। उस वक्त राजा अपने भवन में राजगद्दी पर बैठा था, जहां से वो भवन का द्वार साफ देख सकता था। अब राजा की नजर रानी एस्तर पर पड़ी, जो बाहर आंगन में खड़ी थी। उसे देखते ही वो खुश हो गया और उसके हाथ में जो सोने का राजदंड था उसने एस्तर की तरफ बढ़ा दिया। तब एस्तर राजा के पास आई और उसने राजदंड के सिरे को छुआ। राजा ने कहा, क्या बात है रानी एस्तर, तुझे क्या चाहिए? अगर तू आधा राज्य भी मांगे तो वो भी तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, अगर राजा को ये मंजूर हो तो वो आज मेरे यहां आए, क्योंकि मैंने खास राजा के लिए एक दावत रखी है, और वो अपने साथ हामान को भी लाए। राजा ने अपने आदमियों से कहा, जैसा रानी एस्तर चाहती है वैसा ही हो। जाओ, हामान को फौरन बुला लाओ। फिर राजा और हामान एस्तर की दावत में गए। दाख मदिरा की दावत के दौरान राजा ने एस्तर से कहा, बता तेरी क्या विनती है, मांग, तुझे क्या चाहिए? अगर तू आधा राज्य भी मांगे तो वो भी तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, राजा से मेरी बस यही विनती है, यही फरियाद है कि अगर वो मुझसे खुश है और सचमुच मेरी विनती पूरी करना चाहता है तो कल वो हामान के साथ एक और दावत में आए जो मैंने उनके लिए रखी है। कल मैं राजा को बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूं। उस दिन दावत से लौटते वक्त हामान बहुत खुश था। वो फूला नहीं समा रहा था, मगर जैसे ही उसने महल के फाटक पर मोर्दकै को देखा वो गुस्से से भर गया, क्योंकि मोर्दकै ना तो उसके सामने खड़ा हुआ ना ही उसे देखकर डरा। हामान खून का घूंट पीकर रह गया और अपने घर लौट गया। उसने अपनी पत्नी जेरेश और अपने दोस्तों को बुलवाया।
वो अपनी बेशुमार दौलत की शेखी बघारने लगा और डींगे मारने लगा कि उसके कितने सारे बेटे हैं और कैसे राजा ने उसे ऊंचे पद पर ठहराकर बाकी हाकिमों और सेवकों से ज्यादा सम्मान दिया है। हामान ने यह भी कहा, जानते हो, रानी एस्तर ने अपनी दावत में राजा के अलावा और किसे बुलाया था? मुझे। और कल रानी ने मुझे राजा के साथ एक और दावत पर बुलाया है। लेकिन जब तक वो यहूदी मोर्दकै महल के फाटक पर बैठा रहेगा, तब तक ये खुशियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तब उसकी पत्नी जरेश और उसके दोस्तों ने कहा, एक काम कर, तू 50 हाथ ऊंचा एक काठ खड़ा करवा और सुबह राजा के पास जाकर उससे कह कि मोर्दकै को काठ पर लटका दिया जाए, फिर खुशी खुशी राजा के साथ दावत पर चला जा। हामान को यह सलाह पसंद आई और उसने एक काठ खड़ा करवाया। अध्याय 6। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने हुक्म दिया कि शाही किताब लाई जाए जिसमें बीते दिनों की घटनाएं दर्ज हैं और उसे पढ़कर सुनाई जाए। उसमें लिखा था कि किस तरह मोर्दकै ने राजा अहश्वेरोश के दरबारियों में से 2 पहरेदारों बिगताना और तेरेश का पर्दाफाश किया था, जो राजा को जान से मारने की साजिश कर रहे थे। यह सुनकर राजा ने पूछा, इसके लिए मोर्दकै को क्या इनाम दिया गया, क्या इज्जत बख्शी गई? राजा के खास सेवकों ने कहा, मोर्दकै के लिए कुछ नहीं किया गया। इसी दौरान हामान राजा के भवन के बाहर वाले आंगन में आया। वो ये गुजारिश लेकर आया था कि राजा मोर्दकै को उस काठ पर लटका दे जो हामान ने मोर्दकै के लिए तैयार किया है। राजा ने पूछा, बाहर कौन है? राजा के सेवकों ने कहा, बाहर आंगन में हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे अंदर भेज दो। जब हामान अंदर आया तो राजा ने उससे पूछा, अगर राजा किसी को इज्जत देना चाहे तो उस आदमी के लिए क्या किया जाना चाहिए? हामान ने मन ही मन सोचा, राजा मेरे अलावा और किसे इज्जत देना चाहेगा? उसने राजा से कहा, जिस आदमी को राजा इज्जत देना चाहता है उसके लिए राजा की शाही पोशाक लाई जाए और वो घोड़ा भी मंगवाया जाए जिसका सिर शाही ठाट बाट से सजा हो और जिस पर खुद राजा सवारी करता है। फिर वो पोशाक और घोड़ा राजा के सबसे बड़े हाकिम को सौंपा जाए और सेवक उस आदमी को ये पोशाक पहनाए और उसे राजा के घोड़े पर बिठाकर शहर के चौक में घुमाए और उसके आगे आगे ये ऐलान करवाए, जिस आदमी को राजा इज्जत देना चाहता है उसकी शान में यही किया जाता है। हामान की बात सुनकर राजा ने कहा, फौरन वो पोशाक और घोड़ा ले और महल के फाटक पर बैठे उस यहूदी मोर्दकै के साथ ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसकी एक एक बात पूरी की जाए। हामान ने शाही पोशाक और घोड़ा लिया। उसने मोर्दकै को वो पोशाक पहनाई और उसे घोड़े पर बिठाकर शहर के चौक में घुमाया और उसके आगे आगे ये ऐलान करवाया, जिस आदमी को राजा इज्जत देना चाहता है उसकी शान में यही किया जाता है। इसके बाद मोर्दकै राजा के महल के फाटक पर लौट गया, लेकिन हामान शोक मनाते हुए और सिर पर कपड़ा डाले हुए तेजी से अपने घर चला गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सभी दोस्तों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तब उसके सलाहकारों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, जिस मोर्दकै के आगे आज तुझे मुंह की खानी पड़ी, अगर वो यहूदियों के वंश से है तो याद रख, तू उससे कभी नहीं जीत पाएगा। तेरी हार पक्की है। वो ये कह ही रहे थे कि तभी राजा के दरबारी आए और फौरन हामान को रानी एस्तर की दावत में ले गए। अध्याय 7। राजा और हामान रानी एस्तर की दावत में आए। दावत के दूसरे दिन जब दाख मदिरा पेश की गई, तब राजा ने फिर पूछा, रानी एस्तर, बता, तेरी क्या विनती है? मांग, तुझे क्या चाहिए? अगर तू आधा राज्य भी मांगे तो वो भी तुझे दे दिया जाएगा। रानी एस्तर ने कहा, अगर राजा मुझसे खुश है और अगर राजा को यह मंजूर हो तो मेरी बस यही विनती है कि वो मेरी और मेरे लोगों की जान बचा ले, क्योंकि हमें खत्म करने और हमारा वजूद मिटाने के लिए हमें बेच दिया गया है। अगर हमें गुलामी में बेचा जाता तो मैं कुछ ना कहती, लेकिन जब हमारे विनाश से खुद राजा को नुकसान होगा तो भला मैं चुप कैसे रह सकती हूं?
इस आफत को रोकना ही होगा। यह सुनकर राजा अहश्वेरोश ने रानी एस्तर से पूछा, किसने ऐसा करने की जरूरत की? कौन है वो गुस्ताख? एस्तर ने कहा, हमारे खिलाफ साजिश रचने वाला हमारा दुश्मन कोई और नहीं, ये दुष्ट हामान है। ये सुनते ही हामान उनके सामने थरथर कांपने लगा। राजा का खून खौल उठा। वो दावत से उठकर बाहर महल के बगीचे में चला गया। हामान उठा और एस्तर से अपनी जान की भीख मांगने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि अब राजा उसे नहीं छोड़ेगा। जब राजा महल के बगीचे से वापस दावत घर में आया तो उसने देखा कि हामान रानी एस्तर के दीवान पर गिरा जा रहा है। राजा ने चिल्लाकर कहा, अब यही कसर बाकी रह गई थी, मेरे ही घर में रानी की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। राजा के कहने की देरी थी कि हामान का चेहरा कपड़े से ढक दिया गया। तब राजा के एक दरबारी हरबोना ने कहा, हुजूर, जिस मुर्दकै की खबर से राजा की जान बची थी, हामान ने उसी के लिए एक काठ तैयार करवाया है। उसने 50 हाथ ऊंचा यह काठ अपने घर के पास खड़ा करवाया है। राजा ने हुक्म दिया, उसी काठ पर लटका दो इसे। तब उन्होंने हामान को उसी काठ पर लटका दिया जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार किया था, और राजा का क्रोध शांत हो गया। अध्याय 8। उस दिन राजा अहश्वेरोश ने यहूदियों के दुश्मन हामान का सब कुछ रानी एस्तर को दे दिया और मुर्दकै को राजा के सामने लाया गया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि मुर्दकै से उसका क्या रिश्ता है। राजा ने मुर्दकै को अपनी मुहर वाली अंगूठी दी जो उसने हामान से वापस ले ली थी, और एस्तर ने मुर्दकै को हामान की सारी चीजों पर अधिकार दिया। एस्तर एक बार फिर राजा के पास गई और उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। वो राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि राजा अगागी हामान की साजिश को नाकाम कर दे जो यहूदियों की तबाही के लिए रची गई थी। राजा ने एस्तर की तरफ सोने का राजदंड बढ़ाया। तब वो उठकर खड़ी हो गई। उसने राजा से कहा, अगर राजा मुझसे खुश है और उसकी मेहरबानी मुझ पर है तो वो मेरी विनती सुने। अगर राजा को यह ठीक लगे तो वो एक हुक्म निकलवाए और अगागी हमदाता के बेटे हामान के खत को रद्द करवाए, जिसमें उस मक्कार ने सभी जिलों के यहूदियों को मारने का आदेश दिया था। हे राजा, जब मेरे अपने लोगों पर मुसीबत आने वाली है तो मैं कैसे चुप बैठ सकती हूं? भला मैं अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को मरते कैसे देख सकती हूं? यह सुनकर राजा अहश्वेरोश ने रानी एस्तर और यहूदी मुर्दकै से कहा, देखो, मैंने हामान को यहूदियों का सफाया करने की साजिश के लिए काठ पर लटका दिया और उसका सब कुछ एस्तर को दे दिया है। अब तुम्हें यहूदियों की हिफाजत के लिए जो सही लगे वही करो। मेरे नाम से एक फरमान निकालो और उस पर मेरी अंगूठी से मुहर लगाओ, क्योंकि जो फरमान राजा के नाम से जारी किया जाता है और जिस पर राजा की अंगूठी की मुहर होती है, उसे किसी भी हाल में रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए सिवान नाम के तीसरे महीने के 23वें दिन राजा के शास्त्रियों को बुलाया गया और मुर्दकै ने यहूदियों, सूबेदारों, राज्यपालों और हिंदुस्तान से लेकर इथियोपिया तक 127 जिलों के हाकिमों के लिए जो जो हुक्म दिया उसे इन शास्त्रियों ने लिख लिया। यह फरमान सभी जिलों के लोगों को उनकी भाषा और लिपि में, यहां तक कि यहूदियों को भी उनकी भाषा और लिपि में लिखा गया। मुर्दकै ने यह फरमान राजा अहश्वेरोश के नाम से लिखा और उस पर राजा की अंगूठी से मुहर लगाई। फिर उसने दूतों को यह फरमान देकर भेजा। वो जगह जगह इसे पहुंचाने के लिए सरपट दौड़ने वाले घोड़ों पर निकल पड़े जो शाही काम के लिए रखे गए थे। फरमान में राजा ने अलग अलग शहरों में रहने वाले यहूदियों को हुक्म दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हो जाएं, और अगर किसी राष्ट्र या जिले के लोग दल बनाकर उन पर हमला करें तो वो उनको और उनके बीवी बच्चों को मार डालें और उनका सब कुछ लूट लें। यह हुक्म राजा अहश्वेरोश के सभी जिलों में उसी दिन लागू किया जाना था, यानी अदार नाम के 12वें महीने की 13वीं तारीख को। फरमान में लिखी बातों को कानून समझकर सभी जिलों में लागू करना था और सब लोगों को पढ़कर सुनाना था, ताकि उस दिन यहूदी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं। राजा का हुक्म मिलते ही उसके दूत तुरंत शाही घोड़ों पर निकल पड़े और इस कानून को जगह जगह पहुंचाने लगे। शूशन नाम के किले में भी यही कानून जारी किया गया। अब मुर्दकै राजा के पास से चला गया। उसके सिर पर सोने का शानदार ताज था और वो शाही पोशाक पहने था,
जो नीले धागे और सफेद धागे से बनी थी, और उसके ऊपर वो बैजनी ऊन का लबादा डाले हुए था। शूशन शहर में खुशियों की लहर दौड़ उठी। यहूदियों को राहत मिली। वो मग्न होकर जश्न मनाने लगे और उनका आदर सम्मान किया गया। हर जिले में और हर शहर में जहां जहां राजा का कानून पहुंचा और उसका फरमान पढ़ा गया, वहां यहूदी खुशी से झूम उठे। उन्होंने दावतें रखी और वो जश्न मनाने लगे। आसपास के देशों के लोगों में यहूदियों का खौफ समा गया और उनमें से कई लोग यहूदी बन गए। अध्याय 9। अब अदार नाम के 12वें महीने का 13वां दिन आया। ये वही दिन था जब राजा का हुक्म और कानून लागू होना था, और दुश्मन भी आस लगाए बैठे थे कि वो यहूदियों पर जीत हासिल कर लेंगे। मगर उल्टा यहूदियों ने उन सब पर जीत हासिल कर ली जो उनसे नफरत करते थे। उस दिन राजा अहश्वेरोश के सभी जिलों में रहने वाले यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठा हुए और उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए जो उन्हें खत्म करना चाहते थे। एक भी दुश्मन उनके सामने टिक ना सका, क्योंकि लोगों में यहूदियों का खौफ समा गया था। सभी जिलों के हाकिमों, सूबेदारों, राज्यपालों और राजा का कामकाज संभालने वालों ने यहूदियों का साथ दिया, क्योंकि वो मोर्दकै से डरने लगे थे। मोर्दकै शाही भवन का एक बड़ा अधिकारी बन गया। जैसे जैसे उसे और भी अधिकार मिलते गए, सभी जिलों में उसके चर्चे होने लगे। उस दिन यहूदियों ने अपने सभी दुश्मनों को तलवार से मार डाला और उनका पूरी तरह सफाया कर दिया। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा उन्होंने चाहा। शूशन नाम के किले में यहूदियों ने 500 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने इन आदमियों को भी मार डाला: परशनदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदलिया, अरीदाता, परमश्ता, अरीसै, अरीदय और वैजाता। ये 10 आदमी हमान के बेटे थे, वही हमान जो हमदाता का बेटा और यहूदियों का दुश्मन था। लेकिन अपने दुश्मनों को मारने के बाद यहूदियों ने लूट में उनकी कोई भी चीज नहीं ली। उस दिन शूशन नाम के किले में जितने लोग मारे गए, उसकी खबर राजा को दी गई। राजा ने रानी एस्तर से कहा, शूशन नाम के किले में यहूदियों ने 500 आदमियों को और हमान के 10 बेटों को मौत के घाट उतार दिया है। अगर यहां यह हाल है तो बाकी जिलों में तो और भी लोग मारे गए होंगे। रानी एस्तर, मांग, तुझे और क्या चाहिए? तेरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, तू बस हुक्म दे। एस्तर ने कहा, अगर राजा को यह मंजूर हो तो वो शूशन में रहने वाले यहूदियों को इजाजत दे कि वे कल भी अपने दुश्मनों को मार सकें, ठीक जैसे राजा के फरमान पर उन्होंने आज मारा है। राजा से मेरी ये भी विनती है कि हमान के 10 बेटों की लाशें काठ पर लटकाई जाएं। राजा ने हुक्म दिया कि एस्तर ने जैसा कहा है वैसा ही किया जाए। तब शूशन में एक कानून निकाला गया कि हमान के 10 बेटों की लाशें लटकाई जाएं और यहूदियों को एक और दिन की मोहलत दी जाए। आदार महीने के 14वें दिन शूशन में रहने वाले यहूदी एक बार फिर इकट्ठा हुए। उन्होंने वहां 300 आदमियों को मार डाला, लेकिन लूट में उनकी कोई भी चीज नहीं ली। राजा के बाकी जिलों में रहने वाले यहूदी भी इकट्ठा हुए और अपनी जान बचाने के लिए लड़े। उन्होंने अपने दुश्मनों का उन 75,000 आदमियों का सफाया कर दिया जो उनसे नफरत करते थे, मगर लूट में उनकी कोई भी चीज नहीं ली। ये आदार महीने का 13वां दिन था और 14वें दिन उन्होंने आराम किया, बड़ी बड़ी दावतें रखी और खुशियां मनाई। जो यहूदी शूशन में थे वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए 13वें और 14वें दिन इकट्ठा हुए और 15वें दिन उन्होंने आराम किया, बड़ी बड़ी दावतें रखी और खुशियां मनाई। बाकी जिलों के शहरों में रहने वाले यहूदियों ने आदार महीने के 14वें दिन जश्न मनाया। उन्होंने बड़ी बड़ी दावतें रखी, खुशियां मनाई और एक दूसरे को खाने पीने की चीजें भेजी। मोर्दकै ने इन सारी घटनाओं को लिखा और उसने राजा अहश्वेरोश के सभी जिलों में रहने वाले यहूदियों को खत भेजे। खत में मोर्दकै ने यहूदियों को आदेश दिया कि वो अब से हर साल आदार महीने के 14वें और 15वें दिन त्योहार मनाया करें, क्योंकि इन दिनों में यहूदियों को अपने दुश्मनों से छुटकारा मिला और इसी महीने उनका गम खुशी में बदल गया। वो मातम मनाना छोड़कर जश्न मनाने लगे। इसलिए यहूदी दोनों दिन बड़ी बड़ी दावतें रखें, खुशियां मनाएं
एक दूसरे को खाने पीने की चीजें भेजें और गरीबों में खैरात बांटें। यहूदी इस जश्न को हर साल मनाने के लिए राजी हुए, जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दकै ने अपने खत में जो कुछ बताया है हम करेंगे। अगागी हमदाता के बेटे और यहूदियों के दुश्मन हमान ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। उसने उनमें आतंक फैलाने और उनका सर्वनाश करने के लिए पूर्व यानी चिट्ठी डाली थी और उनके खात्मे का दिन तय किया था। लेकिन फिर रानी एस्तर राजा के सामने गई और राजा ने ये हुक्म लिखवाया। हमान ने घिनौनी साजिश रचकर यहूदियों पर जो मुसीबत लानी चाहिए वो मुसीबत खुद उसी के सिरा पड़े। तब हमान और उसके बेटों को काट पर लटकाया गया। इस तरह पूर शब्द से इस त्योहार का नाम पुरीम पड़ा। खत में जो कुछ लिखा था और जो उन्होंने होते देखा और जो उन पर बीता, उनकी वजह से यहूदियों ने ठान लिया कि अब से वो, उनके वंशज और उनके साथ जुड़ने वाले बाकी लोग दोनों दिन ये त्योहार मनाएंगे। वो हर साल उसी तरीके से इसे मनाएंगे जैसा उन्हें खत में बताया गया है। पुरीम का यह त्योहार हर जिले, हर शहर और हर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाना और मनाया जाना था, ताकि यहूदियों में यह दस्तूर हमेशा चलता रहे और इसकी याद उनके वंशजों के मन से कभी ना मिटे। फिर पुरीम के बारे में दूसरा खत लिखा गया और अबीहैल की बेटी रानी एस्तर और यहूदी मुर्दकै को जो अधिकार दिया गया था, उस अधिकार से उन्होंने हुक्म दिया कि इस खत में लिखी बातों का पालन किया जाए। ये खत राजा अहश्वेरोश के 127 जिलों में सभी यहूदियों को भेजा गया। इसमें सच्ची और शांति की बातें लिखी हुई थी कि सभी यहूदी ठहराए गए दिनों में पुरीम का त्योहार मनाएं, ठीक जैसे यहूदी मुर्दकै और रानी एस्तर ने हुक्म दिया था और जैसा खुद यहूदियों ने भी ठाना था कि वो और उनके वंशज उन दिनों की याद में ये त्योहार मनाएंगे, उपवास और मिन्नतें करेंगे। पुरीम के बारे में ये बातें एस्तर के हुक्म से और भी पक्की हो गई और इन्हें एक किताब में लिखा गया। अध्याय 10। राजा अहश्वेरोश ने अपने राज्य के सभी इलाकों और द्वीपों में रहने वालों से जबरन मजदूरी करवाई। उसने जितने भी बड़े बड़े काम किए उस बारे में और जिस तरह राजा ने मुर्दकै को ऊंचा उठाया, उसकी एक एक जानकारी मादै और फारस के राजाओं के इतिहास की किताब में दर्ज की गई। पूरे राज्य में राजा अहश्वेरोश के बाद यहूदी मुर्दकै ही सबसे शक्तिशाली आदमी था। यहूदियों में उसका बड़ा नाम था और वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। मुर्दकै अपने लोगों की भलाई और उनके सभी वंशजों की सलामती के लिए काम करता रहा।